नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक बेटी ने कैसे खोली माँ के दिल की गांठ। सरला ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वह अपनी नई आई भाभी दिव्या से मिली। हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान फेंककर दिव्या ने कहा और सरला के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफ़र में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लें, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सरला को बड़ा अटपटा सा लगा। 2 ही महीने तो शादी को हुए हैं। दिव्या का चमकता चेहरा बुझ सा गया है। सरला अपनी माँ से मिली तो माँ उसे गले से लिपटते हुए बोली, अरे, इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ पतली दुबली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं? सरला ने कहा, केवल काला और सफ़ेद ब्लाउज ले आती तो काम चल जाता। अरे, ऐसे भी कहीं काम चल पाता है? बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए दिव्या ने कहा। कटाक्ष किया था। सरला के मन में कुछ गड़ा जरूर, लेकिन उस समय वह हंसकर टाल गई। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम मिला। दिव्या ने नाश्ता लगा दिया। सरला बार बार अनुभव कर रही थी कि दिव्या जो कुछ भी कर रही है महज औपचारिकता ही है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी सरला को कुछ याद आया और बोली, देखो तो भाभी, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सरला ने एक खूबसूरत सा बैग दिव्या को थमा दिया। दिव्या ने उस तटी नज़र से उसे देखा और माँ की ओर बढ़ा दिया। क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो बहुत है दीदी, पर पर क्या भाभी, तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। दिव्या असमंजस की स्थिति में उसे लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थी। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही हैं? अरे, अब नखरे ही करती रहेगी या उठाकर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो हर वक्त नाक पर रखे रहते हैं। माँ ने तीखे स्वर में कहा। माँ, भाभी से ऐसे क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ लेते संकोच होता होगा। सरला का अपनापन पाकर दिव्या के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो गई आंखें सरला से छिपी ना रह सकी। सरला सभी के लिए कोई ना कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन उर्मिला के लिए सलवार सूट, उमेश के लिए नेकटाई और दिवाकर के लिए शर्ट पीस। उसने सारे उपहार निकालकर सामने रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े प्रसन्न थे। दिव्या चुप बैठी थी, सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? सरला ने टोका। दिव्या एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन देखने लगी। भला क्या उत्तर दे? तभी दिवाकर ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थी वे तो माँ के पास है, अब माँ ही आपको दिखाएगी। दिवाकर, तू बहुत बोलने लगा है, माँ ने झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है माँ, दिवाकर ठीक ही तो कह रहा है। उमेश ने समर्थन दिया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा। माँ की जुबान में कड़वाहट घुल गई। सरला, तुम ही बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है जरा भी बोलता हूँ तो कहती है कि मैं दिव्या का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो इससे पहले कि दिव्या उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे इससे पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन दिव्या सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह सरला अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह दिव्या भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई मनीष के लिए टी शर्ट और अपनी मम्मी के लिए शॉल कितने मन से खरीदी थी। पापा का सिरगेट केस कितना खूबसूरत था। चलते समय पापा ने 2,000 रुपये चुपचाप पर्स में डाल दिए थे। उनकी लाडली घूमने जो जाकर रही थी। मम्मी पापा और मनीष उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वह बेहद खुश थी। सरला, उर्मिला, मांझी तथा दिवाकर के लिए भी दिव्या कितने अच्छे उपहार लाई थी। उमेश ने स्वयं उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी और वह कश्मीर कुर्ता जिसे पहनकर उसने फ़ोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश खुश लौटे थे वे और एक एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। माँ जी के लिए कश्मीर सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गर्म गाउन,
उर्मिला के लिए कश्मीरी कुर्ता, दिवाकर के लिए घड़ी और सरला के लिए गरम शाल। माँ जी एक एक सामान देखती गई और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रखवा दिया। तभी माँ जी की नज़र दिव्या के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी। उर्मिला ने कहा, भाभी क्या यह माला भी वहीं से ली थी? बड़ी प्यारी है। और दिव्या ने वह माला गले से में से उतारकर उर्मिला को दे दी थी। उर्मिला ने पहनकर देखी। माँ जी एकदम बोल उठी, तुझ पर बड़ी जम रही है, चल उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने से चमक खराब हो जाएगी। उमेश और दिव्या हतप्रभ से रह गए। उमेश द्वारा दिव्या को दिया गया प्रथम परमोपहार उर्मिला और माँ जी ने इस तरह झटक लिया, इसका दुख दिव्या से अधिक उमेश को था। उमेश कुछ कहना चाहता था कि दिव्या ने आंख के इशारे से मना कर दिया। 2 दिन बाद दिव्या का इकलौता भाई मनीष उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल दागा, दीदी यात्रा कैसी रही? मेरे लिए क्या लाई? अभी दिखाती हूँ, कहकर दिव्या माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी मनीष और मम्मी पापा के लिए जो उपहार लाई थी जरा वे दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू, क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? उनसे कहना की जरूरत क्या है? फिर कल उर्मिला का विवाह करना है, उसके लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। घर देखकर चलना अभी से सीखो। सुनकर दिव्या का मन धुआं धुआं हो उठा। अब भला मनीष को वह क्या उत्तर दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी प्रकार स्वयं को संभालकर मुस्कुराती हुई लौटकर वह मनीष से बोली, तुम्हारे जीजाजी आ जाएं तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात बन गई, लेकिन उमेश के लौटने पर दिव्या ने उसे एकांत में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी प्रकार उमेश केवल मनीष की टी शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माँ जी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। दिव्या को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह दोबारा उन उपहारों की झलक नहीं देख पाएगी। शादी के बाद दिव्या के रिश्तेदारों से जो साड़ियाँ मिली थी वे सब माँ जी ने उठाकर रख ली, और अब समय कहीं पड़ोस में भी जाती तो दिव्या की ही साड़ी पहनकर जाती। उर्मिला ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर दिव्या की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। दिव्या का मन बड़ा दुखता, लेकिन वह मौन रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था, समझता उमेश भी था, पर माँ और बहन से कैसे कुछ कह सकता था। क्या हो रहा है भाभी जी? सरला की आवाज़ सुन दिव्या वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, आओ बैठो दीदी। भाभी तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, रौनक नहीं है लगती। देखो यहाँ साइड लैंप रखो, इस जगह 2 in 1 और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना। अच्छा बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है? कमरा मैं ठीक कर दूँ। उमेश को तो कुछ होश रहता ही नहीं और उर्मिला को तमीज नहीं। सरला ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूँगी दीदी, अभी तो शाम के खाने का व्यवस्था कर लूँ। दिव्या ने उठते हुए कहा, शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे, मैंने माँ से कह दिया है। माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेंगी। नहीं नहीं, यह तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएंगी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि कितनी मुश्किल से एक दिन के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम भाग जाना चाहती हो। सही बताओ क्या बात है? मुंह क्यों उतरा रहता है? मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ अनुभव कर रही हूँ। उमेश भी उखड़ा उखड़ा लग रहा है। आखिर बात क्या है, समझ नहीं पा रही। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है, सभी तो कुछ ठीक है। मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ भैया ने तुम्हें कश्मीर से क्या दिलाया? दिव्या एक बार फिर संकोच से गड़ गई। सरला को क्या जवाब दें? यदि कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी माँ की बुराइयां कर रही हूँ। दिव्या ने फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या, बस घूम आए। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो अपनी एल्बम दिखाओ। और दिव्या ने एल्बम सरला को क्या थमा दी। चित्र देखते देखते सरला एकदम चिहुक उठी। देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी ना भैया ने? अब तो दिव्या के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे मन की गांठें सरला के सामने खोल दी। सरला गंभीरता से सब सुनती रही। फिर दिव्या की पीठ
थपथपाती हुई बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, उमेश भी आता ही होगा। दिव्या मन ही मन डर रही थी कि हाय क्या होगा। वह सोचने लगी कि सरला से सब कहकर उसने ठीक किया या गलत। बाहर वह सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी चहक रहे थे पर दिव्या सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद सारी बात अजीब कश्मकश में बीती। उमेश भी दिव्या को परेशान देख रहा था। बार बार पूछने पर दिव्या ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद सरला ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी, मैटिनी शो देखने चलेंगे। उर्वशी में अच्छी फिल्म लगी है। सब जल्दी जल्दी काम में से निपटे। दिव्या भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी उर्मिला ने आकर कहा, भाभी माँ ने कहा है आप यह माला पहनकर जाएंगी। और माला के साथ ही उर्मिला ने घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। दिव्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उमेश भी कुछ नहीं समझ पा रहा था, आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। सब पिक्चर देखने गए लेकिन उर्मिला और माँ जी घर पर रह गए। दिव्या और उमेश पिक्चर देखकर लौटे तो जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। यह कमरा तो उनका अपना नहीं था। सभी कुछ एकदम बदला बदला सा था। दिव्या ने देखा सरला पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। दिव्या को समझते देर न लगी कि यह सारा चमत्कार सरला दीदी की वजह से ही हुआ है। उमेश कुछ समझा कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से सरला को जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थी। दिव्या सरला के लिए चाय लेकर माँ जी के कमरे में जा रही थी। तभी उसने सुना सरला दीदी कह रही थी, माँ दिव्या के साथ स्कूल जो सलूक तुम करोगी वही सलूक वह तुम्हारे साथ करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वह अभी नहीं है, उसे अपना बनाने के लिए उसका कुछ छीनो मत बल्कि उसे दो। और उर्मिला तू भी भाभी की कोई चीज़ अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी गांठें तुमने लगाई हैं एक एक कर खोल दो, याद रहे फिर कोई गांठ ना लगे। और दिव्या चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। दीदी आप जैसी नंद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर दिव्या ने सरला के पाँव छूने को हाथ बढ़ाए तो सरला ने उसे गले से लगा लिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।